ये बात उन दिनों की है कि जब गौतम बुद्ध का एक अनुयायी उनके आश्रम में कई वर्षों से आ रहा था और आश्रम में आकर महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनता, ध्यान आदि करता और फिर वापस चला जाता। लेकिन फिर अचानक कई दिनों से उसने किसी कारणवश आश्रम में आना ही बंद कर दिया था और यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। और एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर चले गए और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था और बुद्ध को देखते ही वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, उन्हें पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछा दी। बुद्ध उस चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा कि तुम्हारे घर परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? बुद्ध का प्रश्न सुन अनुयायी बोला, हाँ भंते, सब कुछ कुशल मंगल है। फिर बुद्ध ने पूछा कि आजकल तुमने आश्रम में आना क्यों बंद कर दिया? यह सुन वह अनुयायी थोड़ा शर्मिंदा होने लगा और बोला कि हे बुद्ध, अब मैं आपको क्या बताऊं? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच होकर कहो। अनुयायी ने कहा कि मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं और कई जगह से फट गए हैं, उनमें बहुत से छेद हो गए हैं और अब वह बिल्कुल भी पहनने लायक रहे ही नहीं। और जब बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे तो वे सचमुच बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से घिस चुके थे और उनमें ढेर सारे छेद हो चुके थे। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले कि तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन अपने घर वापस जा रहे थे तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को ठहरने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अपने उस अनुयायी से उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने के लिए कहा। फिर वह धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी नए वस्त्र देने का वचन देकर वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी वस्त्र एक पोटली में बंधवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से उनके आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है तो प्रवचन सुन अंत में जाते समय बुद्ध उस अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी बोला कि हे बुद्ध, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। भंते, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बुद्ध ने आगे पूछा कि अब जब तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उसे बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम में लेगा। अब हम उन्हें ओढ़ने के रूप में उपयोग में लेंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तुमने अपनी पुरानी ओढ़ने का क्या किया? अनुयायी बोला कि बुद्ध, मैंने उन्हें अपने घर की खिड़कियों में पर्दे के रूप में लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं भंते, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को चूल्हे से उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। फिर बुद्ध ने पूछा कि तुमने फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी बोला कि अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूंगा। बुद्ध ने कहा कि फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा कि हे बुद्ध, वह पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पोछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बातियां बना ली और उन्हीं में से कुछ बातियां मैंने आश्रम में दान कर दी हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। अनुयायी की यह बात सुन बुद्ध उससे बहुत संतुष्ट हुए और वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य किसी भी वस्तु को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए।